वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था, बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म बताया था, कुछ एग्जांपल बताया था। और बेसिकली आज की क्लास में क्या होगा, वहां पर मैं दो एग्जांपल बताया था, इस क्लास में मैं और कुछ एग्जांपल बताऊंगा और उसके बाद बेसिकली एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन स्टार्ट करूंगा। कोई नहीं पढ़ाते हैं ये टॉपिक, ओके। सो पहले 3 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। यहां पर अच्छे से देखो, एकदम सामने देखना। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, C2H5CHO, उसके साथ क्या दिया गया है, डाइल्यूट NaOH हीट। सो इसका मतलब हमारा क्या होगा, यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। सो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की क्या प्रोडक्ट जनरेट होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यहाँ पर जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड हमने लिया। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखो शॉर्ट ट्रिक से हेल्प से हम करेंगे, मैकेनिज्म नहीं करेंगे। सो मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच्ड होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन रहेगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा, और जो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच रहेगा, दो हाइड्रोजन को हमको लटक कर लिखना है। सो अगर मैं लिखूं यहां पर, सो CH3 और CH2 को ऐसे लटक कर लिखना है, क्योंकि ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, उसके रेस्पेक्ट में यही अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन को मैंने क्या बोला, लटक कर लिखना है, और एक मॉलिक्यूल नॉर्मल लिखना है, दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड 2H। आप क्या करना है, बोलो मेरे साथ, क्या करना है, पानी को निकाल दो सिस्टम से, बस हमारा आंसर आ जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, इस कार्बन से लिखो CH3, उसके बाद क्या है CH2 CH, अब डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन की नया बॉन्ड जनरेट हुआ, अब उस कार्बन के साथ CHO ग्रुप भी अटैच्ड है, CHO ग्रुप भी अटैच्ड है। सो अल्टीमेट यही प्रोडक्ट हमारा जनरेट होगा। सो पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहां पर क्या दिया गया है, एसीटोन के साथ इनसॉल्युबल BaOH और हीट। इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। आप लोग ये क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर NaOH क्यों नहीं दिया गया है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आप प्रैक्टिकल अच्छे से जानते हो इस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की प्रैक्टिकल बैकग्राउंड, वहां पर बेसिकली जब एसीटोन के साथ डाइल्यूट NaOH के रिएक्शन किया था, तब उन्होंने क्या देखा था, साइंटिस्ट ने देखा था, जो बेसिकली प्रोडक्ट यहां पर जनरेट होगा उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, बोलो, मेसिटाइल ऑक्साइड होगा। सो मेसिटाइल ऑक्साइड की जो यील्ड आया था वो ओनली 2% आया था, और जब बेसिकली इनसॉल्युबल BaOH से रिएक्शन किया था, तब जो प्रोडक्ट की यील्ड आया था वो 70% आया था। इसलिए हमको ये लेके ही रिएक्शन करना है। सो बेसिक बहुत सारे बुक में क्या लिखा गया है, बहुत सारे बुक में यहाँ पर क्या लिखा गया है, इनसॉल्युबल BaOH लिखा गया है, ओके। सो यहाँ पर क्या करना है, सिमिलरली दो हाइड्रोजन को लटक कर लिखो और एक एसीटोन मॉलिक्यूल को नॉर्मल लिखो। सो अल्टीमेटली आप क्या होगा, मेरे साथ बोलो, पानी को निकाल दो, पानी निकाल दो, पानी को निकाल दो, और अल्टीमेटली हमारा क्या प्रोडक्ट होगा, CH3 उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ इस CHCO CH3 होगा यहाँ पर एक। ये जो मॉलिक्यूल जनरेट हुआ, इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है, मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड। अब इस मॉलिक्यूल को मैं फिर से लिख रहा हूं, वहां पर कुछ प्रॉब्लम हुआ लिखने में, अच्छा नहीं हुआ, COCH3 ये प्रोडक्ट होगा बेसिकली। अब और एक क्वेश्चन, ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। देखो क्या दिया गया है, साइक्लोहेक्सानोन, उसके साथ क्या दिया गया है, डाइल्यूट NaOH और हीट। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। अब कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन की बगल वाला कार्बन ये भी है, ये भी है। सो उसके साथ दो हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, दो हाइड्रोजन ऐसे लिखो, और एक
ऑब्वियसली साइक्लोहेक्सानोन प्रेजेंट है और एक साइक्लोहेक्सानोन प्रेजेंट है, उसको आप ऐसे लिखो। आप क्या करोगे, मेरे साथ बोलो क्या करोगे, पानी को निकाल दो सिस्टम से, पानी को निकाल दो, बस हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। कैसे होगा, इसको अगर मैं फर्स्ट लिखूंगा तो ये डबल बॉन्ड वो हो जाएगा और ये और इस कार्बन के बीच में, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एक जनरेट हुआ और बेसिकली 6 मेंबर रिंग हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली ये प्रोडक्ट जनरेट होगा। आप लोग क्लेडेन बुक को देख सकते हो, क्लेडेन बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है। सो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चन था, सो पहले नोट कर लो ये क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो। सो अब आते हैं बेसिकली एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। सो हमने बेसिकली बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन खत्म कर दिया। सो अब हम पढ़ेंगे क्या, एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सो एसिड कैटालाइज्ड का मतलब अगर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में हो, सो हम उस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को बोलेंगे एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। अब देखो एसिड कौन सा हम ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, बेसिकली H+ का सोर्स हमको मिलना चाहिए। सो इसका एग्जांपल क्या होगा, सिमिलरली एसिटाल्डिहाइड होगा क्योंकि वो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है। सो इसको लेके ही पहले हम काम करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, मैंने क्या चीज बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज हाईली रिवर्सिबल इन नेचर इन एसिडिक as well as in basic condition. So reversible sign is must, reversible sign is must। अब देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो लोन पेयर इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि H+ आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में ऑब्वियसली क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या जनरेट होगा, यहाँ पर क्या जनरेट होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया इसलिए पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज वेरी मच अनस्टेबल बिकॉज ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। सो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना हमको पड़ेगा। सो इसलिए यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा और ऑक्सीजन की पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। सो अल्टीमेटली हम क्या जनरेट करेंगे, हम क्या जनरेट करेंगे, CH3 के साथ बेसिकली कार्बन 3 बॉन्ड किया था। सो एक हाइड्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट किया और यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया और यहाँ पर हाइड्रोजन एक जनरेट हुआ। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इनॉल, एनॉल जनरेट हुआ। अब क्या होगा, मैंने क्या बोला था, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच में हो सकते हैं। सो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हमारा तो यूज हो गया। सो और एक मॉलिक्यूल रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट है और एक एसिडाल्डिहाइड की मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। वो किसके फॉर्म में, ऑब्वियसली प्रोटोनेटेड फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि रिएक्शन मीडियम में क्या प्रेजेंट है, H+ ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा बिकॉज इट इज प्रेजेंस होगा, इसलिए क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। सो ऑब्वियसली वो इसके फॉर्म में रहेगा, इसके फॉर्म में रहेगा। अब क्या होगा, ये और इसके बीच में रिएक्शन होगा। एनॉल बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का सोर्स बन जाएगा और ये कार्बोनिल कार्बन बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स बन जाएगा। सो आप क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड COH। आप क्या होगा, ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा, इस डबल बॉन्ड से इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक होगा और ऑक्सीजन की पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्यों न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज वेरी मच अनस्टेबल बिकॉज ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब क्या बेसिकली जनरेट होगा, अब क्या जनरेट होगा, सो CH3 CH O पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब इसके साथ एक नया बॉन्ड जनरेट हुआ, CH2 यहां पर C, यहां पर डबल बॉन्ड। सो ऑक्सीजन के पास फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर हाइड्रोजन। अब क्या होगा, ये जो
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे चलाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज आया ये बहुत ही अनस्टेबल है। अब क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, बेसिकली CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड H। अब क्या करना पड़ेगा हमको, अब E1 एलिमिनेशन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होगा। E1 एलिमिनेशन का मतलब क्या है, ऑब्वियसली लिविंग ग्रुप पहले बाहर जाएगा, सो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या जनरेट होगा, कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब CH2 C डबल बॉन्ड H, अब इस हाइड्रोजन बेसिकली यहाँ पर बॉन्ड तैयार करेगा, सो अल्टीमेटली हमको क्या मिल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिल गया, तो हमको अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिल गया, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिल गया। अब ये बेसिकली पहला एग्जांपल था एसिटाल्डिहाइड के केस में क्या होगा। अब अगर एसीटोन हम लेंगे, इन दैट केस क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, अगर हम डाइल्यूट H2SO4 और हीट डाल देंगे तो क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा। आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रोडक्ट जनरेट होगा उस प्रोडक्ट का नाम है मेसिटाइल ऑक्साइड। सो CH3 CH3, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट होगा, अब यहाँ पर क्या जनरेट होगा, बेसिकली CH CO और यहाँ पर CH3। सो ये मॉलिक्यूल जनरेट होगा, इसका नाम क्या है, मेसिटाइल ऑक्साइड। अब और एक चीज, यहाँ पर 2 मोल यूज हुआ तब ये मॉलिक्यूल जनरेट होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसीटोन से मेसिटिलीन कितना मोल लगेगा, ये हायर सेकेंडरी बोर्ड के एग्जाम में इस साल आया था। क्या होगा, मेसिटिलीन जनरेट करने के लिए कितना मोल हमको लेना पड़ेगा, अरे बोलो मेरे साथ बोलो, 3 मोल लेना पड़ेगा, तभी हम ये मॉलिक्यूल जनरेट कर सकते हैं जिसका नाम है मेसिटिलीन। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल कैसे जनरेट हुआ, ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ यहां से यहां तक, वो मैंने क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कैसे एसीटोन से मेसिटिलीन जनरेट हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन है कन्वर्ट एसीटोन इनटू मेसिटिलीन, सो आप कैसे करोगे, 3 मोल ऑफ एसीटोन को अगर डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट अगर रिएक्शन करोगे तो मेसिटिलीन जनरेट हो जाएगा। सो पहले आप लोग ये चीज को नोट कर लो, और ये अबव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इसका सॉल्यूशन नोट करो। सो बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ने के बाद एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आज हमने पढ़ लिया। सो दोनों पढ़ने के बाद हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। बेसिकली बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोसीड होता है एनोलेट आयन के थ्रू, और एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोसीड होता है किसके थ्रू, एनॉल के थ्रू ना। सो बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन प्रोसीड होता है किसके थ्रू, एनोलेट आयन के थ्रू प्रोसीड होता है, और एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन प्रोसीड होता है एनॉल के थ्रू। ये बेसिकली दोनों के बीच में डिफरेंस है। अगर मैं बोलूं मैकेनिस्टिक डिफरेंस, अगर मैं बोलूं यही है, ये एनोलेट आयन के थ्रू प्रोसीड होता है, ये एनॉल के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होता है। और मैं 2 एग्जांपल कराऊंगा इस क्लास में, TBU C डबल बॉन्ड CH3। ये क्वेश्चन दिया गया है डाइल्यूट NOH और हीट, क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, बहुत ही इजी सवाल है। सो शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करो। यहाँ पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन को लटक कर लिखो। सिमिलरली और एक मॉलिक्यूल ऑब्वियसली इसका प्रेजेंट होगा, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन किसके बीच में होता है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में होता है, और ये सेल्फ एल्डोल रिएक्शन है। सो 2 ऑब्वियसली कीटोन के बीच में होगा। आप क्या करोगे, पानी को निकाल दो सिस्टम से, ऑब्वियसली क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, यहां से देखो TBU, उसके बाद क्या है
CH3 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, वहां पर C डबल बॉन्ड हो जाएगा और उसके साथ बेसिकली क्या हो जाएगा, उसके साथ क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो और ये TBU हो जाएगा ना। सो क्या होगा बेसिकली TBU C CH3, TBU C CH3 और इस डबल बॉन्ड और ये CH अटैच्ड हो जाएगा इसके साथ, उसके साथ C डबल बॉन्ड हो और TBU, ये प्रोडक्ट होगा। और एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस केस में क्या प्रोडक्ट होगा। सिमिलर क्वेश्चन में उस देर पहले ही कराया है। सो सिमिलर रिएक्शन कंडीशन में ये क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा। ऑब्वियसली आप ही बोलो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहां से 2 हाइड्रोजन और सिमिलरली ये मॉलिक्यूल और प्रेजेंट होगा, वहां से ऑक्सीजन। सो अल्टीमेटली पानी निकल जाएगा और हमारा क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, आप लोग देख लो, यहाँ पर ये प्रोडक्ट जनरेट होगा, ये प्रोडक्ट जनरेट होगा ना, ये प्रोडक्ट जनरेट होगा ना। ओके, सो ये क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से एकदम नोट करोगे। सो बेसिकली आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगा। सो थैंक यू टू ऑल, नेक्स्ट क्लास नहीं मिस करना है एकदम, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हम देखेंगे। सो थैंक यू टू ऑल।